कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक कंडक्टर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। मैकेनिज्म क्या है? करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा तो मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हो गया। मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पे हर चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो हर चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। हर चार्ज एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा ना, करंट का तो यही मतलब होता है। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम, मैग्नेटिक फील्ड हर चार्ज के लिए सेम, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी सेम। तो हर चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है वो टोटल फोर्स मिला के फोर्स ऑन कंडक्टर हो जाता है। समझ आई बात? नहीं आई? कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हर इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगा दिया जाए तो ओवरऑल सबको मिला के सभी मिलके कंडक्टर की तो कोई तो खींच रहे हैं। समझ आई बात? ये तो क्या सबसे पहले यहां पर मैंने लिया कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन। ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, ठीक है, ध्यान से करना। मान लेते हैं इसका लेंथ है L, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं मैं। अब अगर इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी है vd, मतलब करंट ऐसे रहा होगा। देखिए करंट का डायरेक्शन किधर? ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर? इधर। और इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होती है वही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर हो गई। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा? चलो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ले लेते, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी। इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा सोचो? पक्का? इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट लेना होता है, भूल गया ना अभी? तो करंट इधर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है उसके ऑपोजिट, करंट उसके ऑपोजिट आउटवर्ड है ना। तो एक काम करते हैं, यहां से फोर्स शो कर देते हैं इधर, एक्स वाई, इसको ले लेता हूं मैं जेड। क्लियर है? ये एक्स एक्स फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। डन। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू वी बी साइन थीटा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो फोर्स यहां पर लिखता हूं मैं, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एफ ले लेता हूं, दैट इज क्यू। चलो इसको तो मैं ई ले लेता हूं, ई वी क्रॉस बी चलेगा। माइनस ई क्यों लिया? नेगेटिव होने की वजह से मैंने उसे माइनस ले लिया। अब इसके बाद इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन, तो ये एल है, इसका ले लेता हूं क्रॉस सेक्शन एरिया ए, सी एस एरिया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस कंडक्टर का? ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। हर्षित बोला करो, कुछ समझ में आ रहा है ना? सिंपल से चल रहा हूं ऐसे। ओके, अगर इतना है देन टोटल, आज कितना फोन आ रहा है, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एन। तो एन क्या हो जाएगा? एन इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन इंटू ए इंटू एल। चलेगा? क्लियर है? अगर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन है तो इस पूरे कंडक्टर में कितना हो जाएगा? स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? तो ये हो गया। अब सोचो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स, तो टोटल फोर्स कितना? दिस इंटू दिस, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर F इज इक्वल टू एन इंटू एफ। एन हो गया हमारे पास एन ए एल, और F हो गया हमारे पास माइनस ऑफ ई वी क्रॉस बी, दैट इज नेट फोर्स। अब तुमने पढ़ा था NEAVD, NAEVD करेंट आई, नावेद, याद है? अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये तो हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ लेंथ और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होता है। हम करंट के डायरेक्शन में ही लेंथ को वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं, जिधर करंट जा रहा होगा उधर लेंथ का डायरेक्शन हम काउंट करते हैं। मतलब करंट का डायरेक्शन इधर है, ये ना करंट का डायरेक्शन, देखो तो इधर करंट का डायरेक्शन है तो हमारा लेंथ भी इधर की तरफ ही डायरेक्टिव होगा। डन। तो अब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एल। ये बात समझ में आई? वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? इधर, और एल का डायरेक्शन किधर है? इधर। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। अब मैं इस वेलोसिटी को ले आता हूं इधर और एल को ले लेता हूं अंदर, तो माइनस ऑफ वी एल हो जाएगा। अब मैं यहां पर लिखूंगा F इज इक्वल टू एन ए ई वीडी लिखता हूं मैं इसको, चलो इसको वीडी वीडी लिख देता हूं हर जगह। NAEVD
इंटू एल क्रॉस बी। मतलब मैंने वेक्टर वाले में से मैंने वेलोसिटी माइनस वी डी के जगह एल वेक्टर लिख लिया। टोटल मल्टीप्लाई करके तो कुछ नहीं बदलेगा, माइनस का था तो डायरेक्शन बदल गया। क्लियर है? अब हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज आई एल क्रॉस बी, ये है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, आई एल बी साइन थीटा। समझ आई बात? हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देख लिया, फिर हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिया, और एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल फोर्स आ गया। ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, यही हमारा वर्किंग प्रोसेस था।